फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 4th के मैथ्स के PT1 एग्ज़ाम की। तो ये सैम्पल पेपर है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। गुड लक। तो 3 पार्ट होने वाले हैं। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग 10 मार्क्स, एबिलिटी टू कंप्यूट 10 मार्क्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी 10 मार्क्स। टोटल आपका 30 मार्क्स का पेपर ये होगा। पैटर्न सबका सेम रहेगा। वेरी शॉर्ट आंसर यानी कि एक नंबर के 2 क्वेश्चन, देन शॉर्ट आंसर 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का। ठीक है, इस तरह से आपके 10 मार्क्स हर एक सेक्शन के हो जाएंगे। तो पहला देखिए, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। विच शेप हैज़ नो कॉर्नर्स। ऐसी कौन सी शेप है जिसका कोई भी कॉर्नर नहीं होता? तो ट्रायंगल में भी कॉर्नर होते हैं, स्क्वायर में भी होते हैं, रेक्टेंगल में भी होते हैं। सर्कल एक ऐसी शेप है जिसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्लोज्ड शेप। क्लोज शेप समझते हो आप, जो बंद होती है, जैसे हमारा ट्रायंगल, स्क्वायर, कोई भी ओपन नहीं है ना, हर तरफ से बंद है ये। तो ये सारी हमारी क्या है? क्लोज्ड शेप है। देखो, लाइन, ओपन कर्व। ओपन कर्व मतलब इस तरह से। ट्रायंगल क्लोज्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए क्लोज्ड शेप। तो देखो, रे, ओपन कर्व, लाइन, ये सब ओपन होती है, लेकिन ट्रायंगल हमारा क्या होता है? हर तरफ से बंद होता है। तो यही हमारी क्या होगी? क्लोज्ड शेप। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म नंबर्स के आपको लिखने आने चाहिए। नंबर्स के सभी ऑपरेशन आपको आने चाहिए। नंबर नेम लिखना आना चाहिए। एक्सपेंडेड फॉर्म, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, किसी भी जो नंबर अंडरलाइन होगा उसकी। प्लेस वैल्यू 1, 10, 100, 1000 उस पर लिखते हैं। फेस वैल्यू उस नंबर का जो नाम होता है। 2 है तो 2, 5 है तो 5, किसी भी प्लेस पे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसकी फेस वैल्यू होती है। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं? जैसे 2 हमारा, अभी हम 1000 से स्टार्ट करेंगे। 3 हमारा 1000 प्लेस पे है तो 3 0 लगा दो, प्लस 0 100 के प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो हम 3 0 यहाँ लिख देंगे प्लेस सिक्योर करने के लिए। देन 5 0 एंड देन 2। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। राइट द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। प्रेडिसेसर क्या होता है? पिछला नंबर। सक्सेसर क्या होता है? नेक्स्ट, अगला नंबर। इससे एक पहला नंबर यानी प्रेडिसेसर क्या होगा? 7 8 9 8। ठीक है, 9 से एक पहला, हमें सिर्फ एक नंबर पहले करना है। एक नंबर बाद में क्या हो जाएगा? तो 99 की जगह 100 हो जाएगा, तो 7 और 100 हो जाएगा, तो ये जो 8 है ये क्या हो जाएगा? 900। चाहो तो 1 प्लस करके भी देख सकते हो, क्योंकि 99 से नेक्स्ट नंबर होता है 100 और 100 होगा तो 800 के प्लेस पे 1 ऐड हो जाएगा तो 900 हो गया है ना। 7 900। तो ये आपको समझ आना चाहिए। इसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है हमारा जो 4 नंबर का है। अब आपको यहाँ पे पढ़ना है अच्छे से ध्यान से और शेप का नाम बताना है। आई हैव 6 फेसेस, ऑल माई फेसेस आर स्क्वायर। तो ऐसी कौन सी शेप होती है जिसके सभी फेस जो होते हैं वो स्क्वायर होते हैं? वो होता है आपका क्यूब। स्क्वायर की जो 3D फॉर्म होती है वो होती है क्यूब। आई हैव 2 सर्कुलर फ्लैट फेसेस एंड 1 कर्व्ड फेस। तो ये आपका 1 कर्व्ड फेस है, 2 सर्कुलर फ्लैट फेस हैं। तो देखो, जो हमारा होता है ना सिलेंडर, 2 उसमें सर्कुलर होता है और एक जो पूरा होता है, ये वाली जो पूरा है ये कर्व्ड फेस है। तो इसका आंसर क्या होगा? सिलेंडर। ठीक है, सभी शेप के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। जितनी भी 3D शेप्स होती हैं, जितनी भी आपके सिलेबस में शेप्स हैं, है ना। क्लास 4 में आपकी प्रिज्म और पिरामिड भी है, तो कोई भी आ सकती है, वो सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आई हैव 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस। ठीक है, मेरे 8 वर्सेस हैं, 12 मेरे एजेस हैं। वट एम आई। तो ये आपका क्यूबॉइड भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, तो दोनों ही आंसर आपके सही होंगे, क्योंकि उनमें 12 एजेस होती हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं, जैसे होता है ना आपका। ठीक है, तो वर्टिस क्या होता है? कॉर्नर। 4 इधर हो गए, 4 नीचे हो गए, 8 हो गए, और एजेस जो आपकी मिला रही है वर्टिसेस को, है ना, जो साइड है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो साइडों में हो गई, तो 12 हो जाएंगी टोटल। आई हैव 1 कर्व्ड फेस, नो एजेस एंड नो कॉर्नर्स। कोई कॉर्नर्स नहीं होते, कोई एजेस नहीं होती, तो ऐसी आपकी शेप कौन सी होती है? स्फीयर। ठीक है, कर्व्ड फेस होता है पूरा एक घुमा हुआ, तो वो क्या है? आपका स्फीयर है। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? सबसे छोटा नंबर, तो वो क्या होगा? सबसे 1
और 30 यानी कि 1000। ठीक है, इससे जो छोटा नंबर होता है 999 वो 3 डिजिट का होता है, और 3 डिजिट के बाद 4 डिजिट का जो नंबर आता है वो 1000 है, तो स्मॉलेस्ट वही होगा। इसमें आपको प्लस करना है, तो हमेशा प्लस लास्ट डिजिट को पहले करते हैं, तो लास्ट पे 8 आ जाएगा। फिर सेकंड डिजिट को करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है तो 4 आ जाएगा। थर्ड डिजिट पे 0 आएगी, फोर्थ डिजिट पे आपका 3 आ जाएगा, यानी 3048 आपका ऐड हो जाएगा, है ना। जब भी आपको ऐसे ज़रूरी नहीं आप ऐसे करके लिखो नंबर को, आप लास्ट डिजिट से शुरू हो जाओ, लास्ट वाला ऐड करो, फिर सेकंड लास्ट वाला ऐड करो, थर्ड नंबर ऐड करो, फिर फोर्थ नंबर ऐड करो। इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। अ डाइस हैज़ नंबर फ्रॉम 1 to 6। आपको पता है डाइस आप खेलते हो, सांप सीढ़ी लूडो, तो उसमें जो डाइस होती है उस पर कितने फेसेस होते हैं? 6। और नंबर भी क्या लिखे होते हैं? कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3 डॉट बने होते हैं ना। लेकिन याद रखना उसके जो अपोजिट फेस का सम होता है वो हमेशा 7 होता है, यानी कि 4 के अपोजिट 3 होगा, तो 2 के अपोजिट क्या होगा? 5, क्योंकि 5 और 2 क्या होता है? सम। ठीक है, इसी तरह से फेस 5 के अपोजिट 2, हमेशा याद रखो। 6 के अपोजिट होता है 1, ठीक है। 3 के अपोजिट हो गया 4, तो इस तरह से होते हैं 6 हो गए ना हमारे, तो हमेशा उसका टोटल 7 आता है, ये याद रखना। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर एंड मार्क इट्स डायमीटर। हमेशा याद रखना जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। अगर रेडियस 2 है तो डायमीटर 4 होगा, रेडियस 2.5 है तो डायमीटर आपका कितना हो गया? 5। 2 and 2 4, 0.5 1 हो गया तो 5 हो गया। तो आपको क्या करना है, अपने प्रकार को 2.5 सेंटीमीटर खोलना है और उससे आपको सर्कल बना देना है। सर्कल कैसे बनाते हैं मैंने एक वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में डाली है, उसको देखो और सर्कल बनाने की प्रैक्टिस आप प्रोटेक्टर से करो। वर्ड प्रॉब्लम है अब आपकी 4 नंबर की। अ शॉपकीपर सोल्ड 326 पेंसिल्स ऑन मंडे। मंडे को उसने कितनी पेंसिल सोल्ड की है? 326। ट्यूसडे को उसने 489। हाउ मैनी पेंसिल डिड इज सेल इन टोटल। अभी टोटल की बात होती है, हमें क्या करना होता है? प्लस, यानी कि दोनों दिन को मिलाकर उसने कितनी पेंसिल सोल्ड कर दी। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 226 को 489 में प्लस कर देना है। ठीक है, सबसे पहले प्लस करते हैं हम यूनिट प्लेस से, याद रखना। 6 और 9 आपका 15 हो गया, 1 कैरी हो गया, 11 हो गया, 1 कैरी हो गया, और ये 13 हो गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देर आर 125 स्टूडेंट्स इन ईच ऑफ 6 क्लासेस। 6 क्लासेस हैं, हर एक क्लास में 125 स्टूडेंट्स हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन टोटल। जब भी 1 का बताया गया हो, ज़्यादा का निकालना हो, हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको 125 को मल्टीप्लाई करना है 6 से। 6 5 जा 30, 3 कैरी 12, 13 14 15, 5 1 कैरी, 6 1 जा 6 and 1 7, 750 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखो प्रैक्टिस करने हैं आपको। मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम लीजिए, उन्हें सॉल्व कीजिए, कहाँ सब्ट्रैक्शन करना है। अगर लेफ़्ट की बात की जाती है, कितना बच गया, कितना लेफ़्ट है, या कंपेयर करते हैं वहाँ पे हम माइनस करते हैं। जहाँ पे भी 1 का पूछा गया, ज़्यादा का बताना, आपको मल्टीप्लाई करना है। जहाँ पे भी हम बात करते हैं हमारे पास टोटल इतना है, इतने लोगों में डिवाइड करना है, वहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। अब देखो क्या बताया गया, एक बुक की कॉस्ट है 275। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 सच बुक्स। ये भी फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसमें भी हम? मल्टीप्लाई। एक बुक का प्राइस दिया हुआ है, 3 बुक का निकालना है, आप मल्टीप्लाई कीजिए। नेक्स्ट में आपको करना है सब्ट्रैक्ट। ध्यान से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब भी हमारा 0 0 0 आ जाता है 756। याद रखो जब भी बहुत सारे 0 आ जाए आपको कैरी लेना है। आपको क्या करना है, सभी 0 की जगह 9 लिखना है, जो लास्ट का 0 होगा वहाँ आपको 10 कर देना है, और जहाँ से कैरी लिया उसको एक नंबर कम। तो 10 में से 6 4, 9 में से 5 4, 9 में से 7 2, और 1 1 आ जाएगा। तो 1244 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जब भी बहुत सारे 0 हों, लास्ट 0 की जगह 10 लिखो, बाकी की जगह 9, और जहाँ से एक कैरी लिया वहाँ पे एक कम कर दो। 2 है तो 1 हो जाएगा, 3 है तो 2 हो जाएगा, इस तरह से। तो इससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो ये हमारे 2 पार्ट थे, ख़त्म हो गए। तीसरा पार्ट है हमारा काउंट द नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स इन टावर। आपको इस टावर में ब्लॉक्स काउंट करने हैं, तो ऊपर से काउंट करना आप स्टार्ट करो, बहुत ईजी हो जाएगा। 1, अब इस 1 के नीचे भी एक 1 होगा, यानी कि नीचे होंगे आपके 3, तो 1 3, यहाँ पे देखो 3 दिख रहे हैं, और 3 इन 3 के नीचे होंगे, जो 3 हमारे ऊपर से हो गए, तो 3 3 6 हो गए। ठीक है, अब हमारे 6 तो होंगे इसके पीछे, है ना, ब्लू वाले से पीछे, यानी कि रेड वाले गिनने हैं आपको।
1 2 3 4, 4 और 6 कितने हो गए 10। यानी कि जब हम ऊपर से काउंट करते हैं तो याद रखना उस बॉक्स के नीचे भी बॉक्स होगा। 3 बॉक्स हो गए, 3 बॉक्स के नीचे 3 बॉक्स होंगे, है ना। 6 बॉक्स हो गए, 6 बॉक्स के नीचे 6 बॉक्स होंगे नीचे वाली लेयर में भी, क्योंकि बॉक्स के ऊपर ही तो बॉक्स रखा गया है। तो अब हम प्लस कर लेंगे, तो ये आपके 20 हो गए टोटल। ठीक है, इस तरह से प्लस करना है। याद रखना ऊपर से काउंट करो और याद रखना उस बॉक्स के नीचे भी बॉक्स होगा, उसे प्लस कर लेना है। फिर जो टोटल हुए उनके नीचे उतने बॉक्स होंगे। इस तरह से आप चाहो तो बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख के ये देख भी सकते हो। प्रैक्टिकली करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। कंस्ट्रक्ट अ 90 डिग्री एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। डी से आपको हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल बनाना है 90 डिग्री का। इसके लिए भी मैंने वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाला है कि हम प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी एंगल बन सकते हैं उतने एंगल बनाइए, सभी की प्रैक्टिस कीजिए। एग्ज़ाम में कोई भी एंगल आपको बनाने को दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, लुक एट द एंगल्स बिलो एंड आइडेंटिफाई देयर टाइप्स, राइट वेदर ईच इज़ एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल। याद रखना लेस देन 90 डिग्री आपका एक्यूट होता है, 90 डिग्री आपका राइट एंगल होता है, और लेस देन 90 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूस होता है। आपको ये ना अगर ड्राइंग भी दे दी जाती है तो पहचान आना चाहिए। इस तरह से होगा तो 90 डिग्री, 90 डिग्री ये ज़्यादा होगा इससे तो ये हो गया ऑब्ट्यूस, और एक्यूट मतलब लाइन की तरफ ही लाइन आपकी मुड़ी होगी। ठीक है, इससे कम जहाँ जहाँ होगा वो सारा आपका एक्यूट होगा, इससे ज़्यादा जहाँ होगा वो ऑब्ट्यूस होगा। तो 45 लेस देन 90 है तो ये आपका हो गया एक्यूट, 120 90 से ज़्यादा है तो ये होगा ऑब्ट्यूस। ठीक है, तो ड्राइंग भी दी जा सकती है, कोई इमेज भी दी जा सकती है। तो याद रखना लाइन से बिल्कुल सीधी लाइन ऊपर जा रही है तो राइट एंगल है, लाइन से दूर की तरफ पीछे की तरफ मुड़ रही है तो ऑब्ट्यूस है, और लाइन की आगे की तरफ झुकी है लाइन दूसरी तो वो आपका एक्यूट है। अब आता है 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन और आंसर देना है। रीना इज़ प्लेइंग विद डिफरेंट ब्लॉक्स। ठीक है, ब्लॉक से खेल रही है रीना। 1 ब्लॉक है 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस, तो 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस किसके होते हैं, क्यूब के। तो एक ब्लॉक उसके पास क्यूब है। अनदर ब्लॉक हैज़ 2 सर्कुलर फेस एंड 1 कर्व्ड फेस, ये भी हम कर चुके हैं। 2 उसके पास सर्कुलर फेस है तो ये सिलेंडर हो गया। अ थर्ड ब्लॉक इज़ 1 सर्कुलर फेस एंड 1 कर्व्ड फेस लाइक अ बर्थडे कैप। अब बर्थडे कैप कौन सी शेप की होती है आपकी, कोन। ठीक है, तो एक कोन है, 2 उसके पास सिलेंडर है और एक उसके पास क्या है, क्यूब है। और एक ऐसा ब्लॉक है जो नो फेस, नो एजेस, नो कॉर्नर, ये क्या है आपका स्फीयर। अब आपको क्वेश्चन बताना है, नेम द शेप विथ 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस, तो ये हो गया आपका क्यूब। विच शेप लुक्स लाइक अ कोल्ड ड्रिंक कैन। कोल्ड ड्रिंक कैन आपने देखी है, जो कैन होती है वो क्या होती है, सिलेंडर। विच शेप इज़ लाइक अ कैप, बर्थडे कैप का होता है कोन। ठीक है, विच शेप इज कम्प्लीटली राउंड एंड स्मूथ लाइक अ बॉल, तो ये आपका हो गया स्फीयर। ठीक है, इसके अलावा भी ये आपका सैम्पल पेपर है, इसके अलावा भी आपके क्वेश्चन जो हैं शेप्स के पूछे जा सकते हैं। आपके बुक में फर्स्ट चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन जितने टाइप के दिए हुए हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। गुड लक।